जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जेएसएससी के सारे लोग हैं टेंशन में। आपको मैं बता रहा हूं कि सारे लोग पूरे आप वीडियो को देखिए और समझिए। पूरे वीडियो को समझिएगा तभी आप तमाम लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग आसान्वित रहिएगा। कभी भी जो है सो उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि पढ़ाई, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार सब जगह है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें हम पर्दाफाश, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। आप ही बताइए ना, आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको बता रहे हैं, आपको न्याय दिलाऊंगा। आप जो है, आप मेडिकल में भ्रष्टाचार नहीं है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर 15 गो 20 गो जो है सो वह जांच लिख देता है। क्यों लिख देता है? कि जांच करवाएगा तो वहां पर उसको कमीशन मिलेगा 10% 20%। दवा लिखेगा पर फलना दुकान में लीजिएगा, काहे वहां पर भी 10-20% उसको कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से आपको, आपके बीमारी से आप गरीब हैं क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको अपने पैसे से मतलब है। और आपको भ्रष्टाचार सब जगह, कि कौन बोलता है, सबको बोलता है कि बोला हम जो एजुकेशन में भ्रष्टाचार है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, लोग सब जगह। लेकिन क्या हम हॉस्पिटल नहीं जाते बीमार पड़ते हैं? तो क्या अगर जेएसएससी ने भ्रष्टाचार किया तो क्या हम हिम्मत हार कर छोड़ देंगे? नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, सिस्टम अपना काम करते रहेगा, ये आपको भी। और अभी न्यायालय बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन भी दे रहा है, बता रहे हैं कि अब न्यायालय भी वो पहले जैसा नहीं रहा कि जो है मैंने कोई उसको प्रभावित कर दे। अब न्यायालय प्रभावित भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जानता है, सबको अब जानने लगा है कि आप पैसा जो है सब भ्रष्टाचार करने वाले लोग सोचते हैं तुरंत एक तो 2 नंबर से पैसा कमा लेते हैं और समाज में बड़का इज्जत कमा जाते हैं, और सबको जो है वह धौंस देखे ले घूरते हैं। अरे भैया, आप मर जाओगे तो उसके बाद में क्या होगा? तेरा क्या सोच रहे हैं? बोले ना कि बिरसा मुंडा जी और किसी का जो नाम लिया जाता है वो धौंस जमाने का नहीं था, पैसे वाले का कभी भी जो है सो आज तक इतिहास नहीं लिखा गया। पैसा, वो इतिहास उसी का होता है जो इतिहास बनाने वाले जनता का काम करता है। जो अधिक लोगों का काम करता है इतिहास उसका बनता है। और मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि एकदम, चाहे आप सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो एक्साइज कर रहे हैं, सिपाही कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं या जेपीएससी कर रहे हैं, आप लोग तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना है। ये टेंशन में है क्योंकि वो लोग, वह सोच रहा है कि हम कैसे क्या जवाब देंगे कोर्ट को, कि ये जो प्रूफ है इसके पहले जो है सो प्रूफ के साथ खुद ही जो है जेएसएससी बोली थी कि ये क्वेश्चन आउट हुआ है। खुद जेएसएससी ने केस किया था। तो आपको जो पता चलकर जेएसएससी ने किया था तो क्या आपने उसका निदान किया? नहीं ना। और फिर परीक्षा ले लिया और फिर वही दुर्गति किए आप। तो ये सब सारी चीजें जो है सब आप लोग बता रहे हैं कि मैं इतिहास बनाने वाले, मैं बता रहा हूं, नौकरी करने के लिए जो है से डिग्री की जरूरत बंद होती है। आपको मैं बताता हूं, मालिक बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होता। अब आप लोगों को बता रहा हूं, ये लोग बड़का मालिक जो बन रहा है ना, सब जैसे भी कुछ होता है भ्रष्टाचार करके सोचता है कि हम बहुत ज्यादा वह नौकरी देने वाला हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा ये करने वाला हो गए। दोस्तों चिंता मत करिए, सबका अंत लिखता है। क्या पूजा सिंघल जी जब कर रहे थे वह भ्रष्टाचार, तो उनको मालूम था कि होटवार जेल जाएंगे? और बाकी जो आप देखे हुए वह रांची के डीसी कर रहे थे तो उनको मालूम था कि जाएंगे वह होटवार जेल? जो सीओ साहब कर रहे थे तो उनको मालूम था जाएंगे होटवार जेल? दोस्तों इतना आपको बता देते हैं कि भ्रष्टाचार करोगे तो एक न एक दिन, जिंदगी भर, मैं बता रहा हूं, एक बार गलती किए वो डर जिंदगी भर रहेगा।
अगर यदि कोई भ्रष्टाचार से नौकरी ले भी लेगा तो उसको हरदम दिल में लगल रहेगा कि किसी दिन कोई ऐसा आदमी निकलेगा, जांच कर देगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये हरदम उसके दिमाग में जो है सो ये स्ट्राइक करता रहेगा कि आज न तो कल हमारी नौकरी जा सकती है। जब जब भी इस पर बोलो जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तब उसका जो है सो दिल कांपना शुरू कर देगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार से नौकरी नहीं होने देंगे। फेयर रहे, एकदम बिंदास नौकरी कीजिए। कुछ लोग सोचता है कि हम जो कर रहे हैं सो धरती को पता नहीं है। अरे भैया, आप जो है सो कर रहे हैं ठीक है, आदमी को पता ना, ईश्वर को पता है ना। भगवान, कुछ लोग भगवानों से ज्यादा अपने को चला, जो आपको बनाया भगवान, वो भगवानों को झूठ बोल देते हैं, कसम खा देगा, मां कसम, भगवान कसम, बाप कसम, जो पैदा किया उसी का कसम, और झूठ कसम खाता है, मैंने ये नहीं किया है। आप समझिए, जो भगवान को भी वह झूठ बोल देता हो, जो मां बाप का कसम खा लेता हो, उसके बाद वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार के पैसा कमाएगा, जाएगा, क्या करेगा पैसा कमा करके? बहुत सारे वह नौकरी करने वाले मर जाते हैं, कहीं थी उसका पेपर में छपता है का? कुछ नहीं होता है। जो बता रहे हैं, अगर यदि समाज में अच्छा काम करें, हाँ, अगर यदि अच्छे काम करके नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, तो लोग नाम लेगा, नहीं उसका बेटा तेज था, उसको जो है सो उसने नौकरी किया, पढ़ करके लिया, ये नहीं कहेगा पैसा दे करके लिया। आप बता रहे हैं कि एडमिशन कराने में भी जो है 5वां 6ठा क्लास में ठीक करने में भी जो लोग अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए घूस देता है, जो बच्चा एडमिशन कराने में माने यहीं से घूस से चल रहा है, वो आपको बताइए कि कितना लंबा दूर जाएगा, कितना लंबा दूर जाएगा। वो ये एडमिशन कराने में आप पैसा दिए, अब मैट्रिक पास कराने में दीजिएगा ज्यादा मार्क्स के लिए, उसके बाद इंटर के लिए लीजिएगा, फिर ग्रेजुएशन के लिए दीजिएगा। अरे जिंदगी भर जो है, एक बार गलत आदत डलवाइएगा तो जिंदगी भर वो वैसा ही करेगा, फिर वो इतिहास कैसे बनाएगा वो बच्चा? आप जो है सो अपने बच्चों को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप खुद नौकरी कीजिएगा घूस से, और बच्चा को बोलिए पढ़ो बेटा, तो वो तो कहेगा तुम नौकरिया कैसे लिया, सो तो जानेगा वो तो बोलेगा मेरा भी नौकरी ऐसे कराओ, ताकि आपने ऐसे ही नौकरी लिया। दोस्तों, ये आपको, अब ये पृथ्वी है, ये घूमता है, चक्र है, घूमेगा। नहीं देखे कि पहले लोग वह मिट्टी के बर्तन में खाते थे, फिर कांसा के बर्तन में खाने लगे, फिर वह स्टील के बर्तन में खाने लगे, और लास्ट में प्लास्टिक के बर्तन में खाने लगे, फिर कैंसर के डर से फिर मिट्टी वाला भाड़ वाला कप से जो है वो खाने लगे। मटन हांडी अच्छा लगने लगा लोगों को, कौन? फिर वो मिट्टी वाला। ये चक्र है, पूरा होगा। अगर यदि आप गलत किए हो तो आपके बच्चे भी गलत करेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि मेरा बेटा हमरे कान काट दिया, ताकि आपके पास से सीख रहा है वो। आप अगर यदि अपने माता पिता का सेवा नहीं करिएगा तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा आपका सेवा करेगा? सो आपने जो पैसा कमाया वो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं किए खर्च, तो आपके आने वाले बच्चे जो है ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आप पर वो खर्च करेगा, फिर वो अपना बेटा पर खर्च करेगा? मरो तुम। इतिहास रचने का मैं बता रहा हूं। अभी मैं एक जगह गया था, वो मैंने निश्चित रूप से आज के युग में मैं बता रहा हूं, गंभरबाद गया था, ये जयनगर ब्लॉक में पड़ता है, कोडरमा का। ये वहां पर उनके पिताजी 6 साल तक बेड में रहे, और दोनों बेटा 6 साल तक सेवा किया, और कभी भी उबने का काम नहीं किया, ना कभी इस प्रकार से। निश्चित रूप से आने वाला पल यदि ऐसा ना करे, भगवान उन लोगों को ऐसा करे, लेकिन अगर यदि ऐसा सिचुएशन होगा तो उसके बच्चे वही सीखे कि हमको माँ बाप का सेवा करना है, क्योंकि दादाजी की सेवा मेरे पिताजी ने किया था। भ्रष्टाचार के, मैं ये उपदेश नहीं दे रहा हूं, आप लोग सोचिएगा उपदेश दे रहा है। भ्रष्टाचार करिएगा तो आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, और वो भी आपके जैसा निकलेगा, इतने जान लीजिए।
अरे बांस के गुद्दा में बांसे न फूटेगा। आप रोपिएगा आम या रोपिएगा बबूल, तो उसमें आम कहां से फलेगा? बबूल जगह बबूले ना फलेगा। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप बेईमान हैं, आप जैसे तैसे पैसा ला करके दिन रात टेंशन करके वह चोरी करके ला करके जो लाइएगा, तो क्या करिएगा? फिर वही होगा, तो वही सीखेगा आपका बाल बच्चा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है धैर्य रखिए। सारे लोग टेंशन में, निश्चित आप लोगों को परिणाम मिलेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।